जय माता जी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ही रोचक धार्मिक प्रसंग, एक संत की महिमा, एक योगी की महिमा, योगी जो थे गुरु गोरखनाथ जी, उनके तपोबल की महिमा, उनके योग शक्ति की महिमा से आप सबको परिचित कराया था कि किस प्रकार अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की जब वो खोज में निकले और रास्ते में एक दिव्य योगी ने जब कुछ फल उनको अर्पित किए खाने के लिए, आम के फल, तो कुछ फल खाने के बाद जो आम के फल बच गए थे उसको उन्होंने किस प्रकार अपनी योग तपोबल से उस आम के वृक्ष में जोड़ दिया था और फिर आगे निकले थे अपने गुरु की खोज में। और उनके जो गुरु थे वो जो त्रिया राज्य था वहाँ की महारानी से शादी करके, विवाह करके वहीं कैद होकर रह गए थे और उन्होंने अपनी जो परंपरा है उसका निर्वहन से थोड़ा दूर हो गए थे। तो कैसे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को मुक्त करने के लिए हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने प्रयास किया और हनुमान जी को भी परास्त किया, वो कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने बताया कि हनुमान जी की गर्जना से जो त्रिया राज्य है वहाँ के आसपास जो भी मनुष्य रहते थे, जो भी पुरुष रहते थे, वो काल की गाल में समा जाते थे। तो किस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी ने हनुमान जी से अपनी रक्षा की थी और हनुमान जी को परास्त किया था, वो आपने पिछले वीडियो में देखा। अब मैं वहीं से आगे की कहानी बताता हूँ। पिछले वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप पीछे वाली कहानी का आनंद ले सकते हैं। तब आइए आगे बढ़ते हैं इस गाथा पथ पर, इस गुरु गोरखनाथ जी की महिमा पथ पर। फिर क्या हुआ कि गुरु गोरखनाथ जी ने जब अपनी 3 शक्तियों को छोड़ दिया और हनुमान जी जब आधी रात को आते हैं गर्जना करने के लिए, कहाँ, त्रिया राज्य की सीमा पर, और त्रिया राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो गुरु गोरखनाथ जी द्वारा छोड़ी हुई शक्तियां हैं वो हनुमान जी को प्रवेश नहीं करने देती हैं। और जब हनुमान जी बहुत ही कोशिश करते हैं तो अंत में क्या होता है कि गुरु गोरखनाथ की शक्तियों के प्रभाव से उनको जमीन पे मूर्छित हो जाते हैं वो, और उनके मतलब कि कुछ भी अंग प्रत्यंग काम करना बंद कर देते हैं। फिर क्या होता है, हनुमान जी अपने इष्ट देव भगवान राम को याद करते हैं और कहते हैं, हे मेरे नाथ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं है जो हनुमान जी को परास्त कर सके। आपकी क्या लीला है, आज मैं परास्त कैसे हो गया, मेरे अंग प्रत्यंग, मेरी जो शक्ति है वो क्षीण प्रतीत हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसे मूर्छित अवस्था में माँ पृथ्वी पे पा हुआ हूँ। हे नाथ, हे राम भक्त हनुमान जी, मतलब हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु राम, आप आइए और हमारी रक्षा कीजिए। अब भगवान को जब हनुमान जी ने पुकारा तो भगवान राम अवतरित हो गए, वहाँ प्रकट हो गए। फिर भगवान राम ने हनुमान जी को उस शक्तियों से मुक्त किया और हनुमान जी फिर अपने शक्ति के साथ सशक्तवान हो गए। फिर हनुमान जी को अब गुस्सा तो आएगा भाई। हनुमान जी ने बोला कि हे मेरे इष्ट देव, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है, न दानव है, न मानव है, न देव है जो मुझे परास्त कर सके। तो आखिर कौन ऐसा मायावी आ गया जो मुझे परास्त कर दिया। हनुमान जी की बात सुनकर भगवान राम के चेहरे पे प्रसन्नता के भाव आ गए और उन्होंने हनुमान जी को शांत कराते हुए कहा कि हनुमान, एक न कोई देव है, न कोई दानव है, एक मनुष्य है, एक योगी है, परम योगी है, जो भगवान शिव का ही रूप है, अवतार है और पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। उसने ही अपनी योग शक्ति से तुम्हें मूर्छित कर दिया था। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, हे मेरे इष्टदेव, हे प्रभु राम, अब देर न करते हुए आप उस मायावी का नाम मुझे बताइए, उस संत तपस्वी का नाम मुझे बताइए। तो फिर भगवान राम ने कहा कि गुरु गोरखनाथ, नाथ पंथ का एक बहुत बड़ा तपस्वी, जिसे भगवान शिव ने बहुत सारी शक्तियां देकर रखी हैं, वो अपने गुरु की खोज में यहाँ यानी त्रिया राज्य में आया हुआ है
और वो तुमसे बचने के लिए, प्रकृति का सम्मान करने के लिए, तुम्हारा भी सम्मान करते हुए, तुम्हारी शक्तियों का सम्मान करते हुए तुमको अंदर आने से रोका है, ताकि तुम गर्जना न करो, क्योंकि वो पुरुष है और जो ये प्रिया राज्य है उसमें प्रवेश कर चुका है। हनुमान जी बोले कि महाराज, लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि त्रिया राज्य में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है, तो वो प्रवेश क्यों किया? तो फिर भगवान राम ने कहा कि उसके जो गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी, तुमने ही रामेश्वरम में उनसे मुलाकात करके उनको विवश किया था कि वो तुम्हारी जो शिष्या है, तुम्हारी जो भक्त है, कौन? त्रिया राज्य की महारानी, उसका पति बने और यहीं आकर रहे। फिर वो तुम्हारे ही आदेशानुसार मच्छिंद्र नाथ जी त्रिया राज्य में आए और त्रिया राज्य की जो रानी है, त्रिया राज्य की जो रानी है ना मैनांकिनी, उनका पति बने। फिर वो अब यहाँ आ गए हैं और उन्हीं को ले जाने के लिए, अपने गुरु को मुक्त कराने के लिए गुरु गोरखनाथ यहाँ पधार चुका है। तो हनुमान जी बोले कि महाराज, आप मेरे इष्ट देव हैं, मैंने तो अपनी जो शिष्या है, अपनी जो भक्ता है, ये जो त्रिया राज्य की महारानी है, उसको तो बोला हूँ कि उसको ये सारे सुख भोग मिलेंगे और मच्छिंद्र नाथ जी को यहीं रहना पड़ेगा, तो अभी क्या करें? आप कोई उपाय बताइए। भगवान राम ने कहा कि देखो, इसका उपाय एक ही है, क्योंकि अगर हम गुरु गोरखनाथ से कहेंगे कि भाई तुम वापस जाओ, तो वापस जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु को लेकर ही वापस जाएगा। तो अच्छा होगा कि तुम कुछ ऐसा काम करो कि जो गोरखनाथ जी के गुरु हैं, कौन? मच्छिंद्र नाथ, वो अपने आप ही न जाएं। इसके लिए तुम जो तुम्हारी शिष्या है, भक्ता है, इसको समझाओ कि कुछ करे, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग जाकर गुरु गोरखनाथ से अपनी बात रखें, वो पता नहीं सुनेगा कि नहीं सुनेगा। फिर भी हनुमान जी के कहने पे हनुमान जी और भगवान राम ब्राह्मण का रूप बनाते हैं और गोरखनाथ जी के पास जाते हैं, और गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमारी कुछ बातें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, प्रणाम करके हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, आप क्या बताएंगे, हमको क्या मानना है, वो आपको पहले ही स्पष्ट करना होगा। फिर आप कौन हैं, आप अपने असली रूप में आइए। फिर भगवान राम और भगवान हनुमान अपने रूप में आ जाते हैं। गुरु गोरखनाथ दोनों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। फिर भगवान राम बताते हैं कि ये देखो, ये हनुमान की भक्ता है और तुम्हारे गुरु यही उसके पति के रूप में रह रहे हैं, तो हनुमान जी चाहते हैं कि तुम उसको, अपने गुरु को न लेके जाओ। तो गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मतलब कि करता धरता सब कुछ आप ही हैं, आप बताइए, एक योगी क्या इसके लिए ही योगी बनता है कि वो ये सांसारिक मोह माया में फंस कर रह जाए? ये तो हमारे संत परंपरा का, गुरु परंपरा का, नाथ परंपरा का अपमान होगा महाराज। हम लोगों का काम विश्व में, ब्रह्मांड में शांति और सुख समृद्धि की व्यवस्था करनी है, उसके लिए काम करना है। हमारा काम किसी स्त्री के बस में बंधकर, मोह माया में बंधकर रहना नहीं है। इसके लिए आप ऐसा न कहिए, मुझे तो अपने गुरु को लेकर जाना ही होगा, क्योंकि हमारे गुरु एक दिव्य ऋषि हैं, एक दिव्य महात्मा हैं, एक दिव्य संत हैं, एक दिव्य योगी हैं। उनका इस महल में क्या काम महाराज? यह बात सुनने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, जो आपकी शिष्या है, जो राज्य, जो मतलब कि त्रिया राज्य है, इसकी महारानी, उसको आपने कितने दिन के लिए बोला था कि ये जो इनके गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, वो सेवा में रहेंगे? हनुमान जी ने कहा कि मैंने कोई समय नहीं बताया था। तो भगवान राम ने कहा कि देखिए, अभी मच्छिंद्र नाथ से यहाँ की जो रानी है मैनांकिनी, उनको एक सुपुत्र की भी प्राप्ति हुई। अब देखिए, जैसा कि कहा गया था कि हनुमान जी की गर्जना से वहाँ केवल बेटियां ही पैदा होती थी, लेकिन
मच्छिंद्र नाथ ने अपने तपोबल से मैनाकिनी से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी, जिसका नाम था मोनीनाथ। तो फिर क्या हुआ कि हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ऐसा मैंने कुछ भी मतलब कि हमेशा के लिए तो कहा नहीं है, तो अब इनके गुरु अगर अपने मन से चाहें तो चले जाएं। फिर गुरु गोरखनाथ ने कहा कि हे बजरंगबली हनुमान, मैं आपका भक्त हूं और हम समाज कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे गुरुजी अपने आप मेरे साथ जाना चाहें तो उनको जाने दिया जाए, अगर वो यहाँ रहना चाहें तो मैं भी कुछ उन पर दबाव नहीं बनाऊंगा। तो ये जो निर्णय लेना है वो हमारे गुरुजी पे छोड़ दिया जाए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी जैसे अखंड ब्रह्मचारी हैं वैसे ही गुरु गोरखनाथ जी भी अखंड ब्रह्मचारी हैं, और गुरु गोरखनाथ भी तो उसी शिव के रूप हैं जिस शिव के रूप हनुमान जी हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि भगवान राम आशीर्वाद देकर किनको, गुरु गोरखनाथ को, कि तुम नाथ संप्रदाय का बढ़ावा करो, विश्व कल्याण के लिए काम करो, ये सब आशीर्वाद देके भगवान राम अंतर्ध्यान हो गए। और हनुमान जी अपनी शिष्या मैनाकिनी के पास पहुँचे। मैनाकिनी सो रही थी, रात के लगभग 2-3 बज रहे थे। उसको जगाए और बोले कि देखो तुम पे एक आपत्ति आने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जो पति हैं उनका शिष्य गोरखनाथ तुम्हारे पति मच्छिंद्र नाथ को लेने आया है, तो अब कैसे बचाना है वो तुम जानो। तो फिर रानी मैनाकिनी कहती है कि हे प्रभु, जिसके मतलब कि गुरु कह लीजिए, जिसके इष्ट देव स्वयं भगवान हनुमान हो, राम भक्त हनुमान हो, उस पर आपत्ति कैसे आ सकती है। तो बोले वो मैं नहीं जानता, देखो अभी सुबह होने वाली है, मैंने तुमको सचेत कर दिया है, तुम अपने मोह जाल से जैसे भी हो अपने पति को अपने कैद में रख पाती हो या नहीं पाती हो, क्योंकि मैंने गुरु गोरखनाथ से भी कह दिया है कि आप भी कोशिश कीजिए और हमारी शिष्या भी कोशिश करेगी। अब हम देखते हैं कि तुम्हारी विजय होती है या एक शिष्य की विजय होती है। यह कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब देखिए, इसके बाद मैनाकिनी अपने पति के पास पहुंचती है, उनको बोलती है कि महाराज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। वो बोले ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैनाकिनी की एक सेविका आती है और कहती है कि महारानी, एक गायिका का दल आया है जो आपको अपने गीत सुनाना चाहता है। फिर मैनाकिनी अपने पतिदेव का आदेश लेकर उस गायिका वृंद को बुलाती है। जब वो गायिका गाना शुरू करती है तो मैनाकिनी को बहुत पसंद आता है। उसी समय गुरु गोरखनाथ जो महिला रूप में है वो बहुत ही अच्छा मृदंग बजाते हैं, और मृदंग के माध्यम से वो अपने गुरु को वो सारी चीज़ें बताते हैं कि आप गुरु हैं, ये मोह माया में पड़े रहना आपका काम नहीं है, आप मेरे गुरु हैं, मैं गोरख हूँ, मैं आपको लेने आया हूँ, कृपा कर आप इस मोह माया से निकलिए और संसार के कल्याण के लिए, नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए कृपया आप इस मोह माया से बाहर निकलिए। जब वो मृदंग बजाते हैं तो मृदंग से वैसी आवाज़ आती है। फिर वो भी समझ जाते हैं और उनकी जो पत्नी है मैनाकिनी वो भी समझ जाती हैं कि यही गुरु गोरखनाथ है, ये स्त्री रूप में है। फिर मैनाकिनी आती है और जो भी वो गायिकाएं हैं उनको कुछ धन उन देती है, लेकिन वो बोलती है कि ये जो स्त्री रूप में है ये कोई स्त्री नहीं है, ये पुरुष है, ये गुरु गोरखनाथ है, मैं इसकी गुरु माता हूँ, इसे छोड़कर तुम लोग जाओ। फिर क्या होता है, बाकी गायिकाएं चली जाती हैं और वो गुरु गोरखनाथ को लेके मैनाकिनी अंदर आती है और अपने पति से कहती है कि आपका शिष्य है, आपको लेने आया है, लेकिन आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी, आपका एक पुत्र भी है मौनीनाथ, तो कैसे रह पाएगा। फिर क्या होता है, गुरुजी अभी उधेड़ बुन में हैं, अपने शिष्य के साथ विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ें या वहीं अपने परिवार में लगे रहें। फिर गुरु गोरखनाथ बहुत सारा ज्ञान की बात बताते हैं, कहते हैं गुरुजी आप ये मोह माया में क्यों पड़े हैं, आपका परिवार ये नहीं है,
आप, हमारा तो विश्व ही परिवार है और हमारी माता तो पृथ्वी माँ हैं, जिनकी गोद में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। तो आप इस मोह माया से बाहर निकलिए। आपका उद्देश्य केवल एक परिवार का कल्याण नहीं, पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए, और इसके लिए आप बाहर निकलिए। फिर भी गुरुजी निकल नहीं पा रहे हैं। किससे? उनको लग रहा है कि उनके जाने के बाद मनांकिनी का क्या होगा, उनके बच्चे का क्या होगा। वो पुत्र प्रेम में बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं। फिर मनांकिनी एक चाल चलती है, वो बोलती है ठीक है, आपके बिना मैं रह पाऊंगी, मेरे बिना आप रह पाएंगे, लेकिन ये पुत्र का क्या होगा, ये पुत्र आपके बिना नहीं रह पाएगा। फिर क्या होता है कि गुरु गोरखनाथ अपनी दिव्य शक्ति से, जो मौनी है ना, मौनीनाथ, उसको मृत्यु दे देते हैं, वो वहीं मर जाता है। फिर उसके मृत्यु होते ही उसके माता पिता यानी मच्छिंद्र नाथ जी और मनांकिनी दोनों रोने लगते हैं और गुरु गोरखनाथ को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अरे आत्मा अमर है, आपका पुत्र मरा नहीं है, ये तो शरीर मरी है ना, आत्मा कभी मरती नहीं। फिर वो गीता का उपदेश देते हैं और उसके बाद मनांकिनी को पूछते हैं आखिर अगर आप एक काम बताओ, अगर आपका पुत्र आपको मिल जाए तो क्या आप मेरे गुरु को छोड़ देंगी? आप पहले वचन दीजिए। फिर रानी मनांकिनी उनको अपने पुत्र मोह में आ जाती है और उनको वचन देती है कि अगर मेरे पुत्र को, मौनीनाथ को, तुम जिंदा कर दोगे तो मैं तुम्हारे गुरु को मुक्त कर दूंगी। फिर प्रभु की लीला, गुरु गोरखनाथ अपनी योग बल से, अपने तपोबल से मौनीनाथ को जिंदा कर देते हैं। मौनीनाथ के जिंदा होते ही फिर गुरु गोरखनाथ अपने गुरु के साथ विश्व कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं। और आगे कालांतर में जो उनके गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, वो गुरु गोरखनाथ को नेपाल में भेज देते हैं, वहाँ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लोक कल्याण के लिए, और खुद ही भारत में घूम घूम कर नाथ संप्रदाय का विश्व कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो कथा है काफ़ी रोचक रही। और गुरु गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय है ना, 9 नाथों की महिमा, ये सारी कथाएं मैं एक एक करके, और गुरु गोरखनाथ की और भी कुछ महत्वपूर्ण चमत्कारिक प्रसंग लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा। तो ये कथा का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। यह अलौकिक रोचक कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार करता हूँ। हाँ, लेकिन जाते जाते कृपया अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मैं चाहूँगा, करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय माता जी, विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।